शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए दो बातें, संगम पर बाबा की मदद और ईश्वरीय जो वसीयत है, जो अधिकार है वो प्राप्त करने के लिए। अगर ये दोनों चीजें चाहिए तो, अन्यथा कोई बात नहीं। जैसे आप चलते हो मौज में रहो। मीठे बच्चे बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो, अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। सगे अर्थात पूरा प्रतिज्ञा कर, संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले, बुराइयों से एकदम दूर, डिटैच। प्रश्न, बाप फुल रहम दिल है बच्चे, कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही बाबा करते रहते हैं? बाबा कहते कोई बच्चा कितना भी विघ्न डाले, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डाले, माया के वश हो उल्टा काम कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो उसे बाप शरण लेते, कहते बच्चे फिर से ट्रायल करो, अवगुणों को निकाल, गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है क्योंकि जानते हैं बच्चे आखिर और जाएंगे कहां, सदा सुखी रहें, यही बाप के दिल की आश रहती है। दिल को छुई ये बात कि बाबा के दिल की आश क्या रहती है हम सब बच्चों के लिए। विशेष गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, एक नई दुनिया बसाने को जी चाहता है। दुनिया बसी, वो आ भी गया, वो आया तो दुनिया बसी, है ना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियां भी कहा जाता है। सतयुग में गोप गोपियां की बात नहीं है, वहां तो देवी देवताएं हैं, वहां तो बच्चे राजधानी चलती है। ये यहां की बात है। गोप गोपियां संगम युग पर हैं, जबकि गोपी बल्लभ भी आ जाते हैं। बल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं, बाबा फिर से आ जाओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली चलाता होगा, मुरली टेप में भरती होगी, फिर लिखते भी होंगे, है ना। फिर हमारे पास आएगी, 4-5 दिन के बाद हम भी सुनेंगे। बाबा कैच कर रहे हैं कि बच्चों के मन में क्या क्या संकल्प चल रहे हैं। साकार मुरली शुरू की, है ना। अभी तो दुनिया बहुत फास्ट है, इधर बाबा बोलते हैं, उधर प्रिंट होकर के मिल जाती थी। अब तो जमाना और भी फास्ट, सब हाथ में मुट्ठी में आ गया सब कुछ। देखो बच्चे कहते हैं बाबा आप आओ तो हम मुस्कुराने लग जावें। जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं, वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा बच्चे सब हर्षित मुख रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कोई भी दुख का नाम निशान रहता ही नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब यहां है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना बच्चे, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। बाबा कहते बच्चे, तो बच्चे जानते हैं, कम बच्चे जानते हैं इस बात को। बच्चे जानते हैं कि बाबा आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ही सुंदर अकाट्य, आप कटु कह सकते हैं, बाबा कटु नहीं बोलते, बाबा तो हमेशा ही मीठा बोलते हैं। अकाट्य सत्य, बाबा कहते यहां गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि अमीर नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन बाबा ने कहा गरीब ही अच्छी रीति। अब सब गरीब भी नहीं, है ना। कई बार देखा गया है कि गरीब भी गरीबी में इतना उलझा रहता है कि उसे आगे की चिंता नहीं, वर्तमान की भी चिंता नहीं, और है ना वो अब का है ना वो तब का है। आप समझे, अब का तब का, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हाँ, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बाबा के ज्ञान में आता है, पूरा रसास्वादन करता है, आनंदमय स्थिति बनाता है। जो बाबा कहता है उस पर पूरा पूरा चलता है। उसे लग्जरी जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सुविधाएं, नहीं चाहिए मान सम्मान, कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा चाहिए था तो उसे मिल जाता है, बस वो चल पड़ता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ गरीब ही अच्छी रीति चल सकते, पढ़ सकते हैं, अच्छी रीति पढ़ते हैं।
देखो बच्चे, यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं, वारिश भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को बच्चे लफड़ा बहुत रहता है, महसूस भी करते हैं कितने लफड़े रहते हैं दुनिया में। एक धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती, तो वो बलि भी नहीं चढ़ सकते, समर्पण नहीं हो पाते। यहाँ तो बच्चे बाप का बनकर बलि चढ़ना अर्थात तन मन धन सहित समर्पण होना बाबा के प्रति। साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण होता है, धक धक करता है। साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण होता है, फुरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ जाते हैं। इसमें भी पहले नंबर कन्याएं जाती हैं, क्योंकि कन्याओं को देखो वैसे भी मायके में क्या होता है, उन्हें मालूम है कि आखिर एक दिन ये घर बार छोड़ के जाना ही है, तो क्यों न उसके बने जो सारी दुनिया का मालिक है, क्यों ना उसकी दुनिया में जाके अपने आप को समर्पित करें। ऐसा तो बाबा कहते हैं नंबर 1 में कन्याएं जाती हैं। मम्मा भी कन्या है ना बच्चे, बाप की बनी और कहेंगे बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसको कहा जाता है बच्चे बलि चढ़ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहां है ही नहीं, बुद्धि में शांति धाम सुख धाम बसा रहता है। देखो बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप के साथ योग लगाने से बहुत शक्ति मिलती है। अनुभव है ना, जितना लगाते हैं, जितना समय तक लगाते हैं, शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता रहता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी, हमसे, है ना। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान के साथ, बाप के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनेंगे, नहीं बनते तो शक्ति नहीं मिलेगी। बच्चे सगे और लगे तो होते हैं ना भाई, बहुत करीबी और थोड़ा दूर। घर में भी सारे एक जैसे नहीं होते, तो इस परिवार में भी सारे एक जैसे नहीं। कोई खा पी के मस्त मलंग रहने वाले भी हैं, कोई बाबा की सेवा करते हैं, भोजन भी करते हैं, रहते भी हैं, बराबर कर लेते हैं। कुछ अपना भविष्य भी जमा करते हैं, कुछ भविष्य वर्तमान को गोली मारो वो विघन और डालते हैं, है ना। अच्छी खासी सेवाओं में विघन रूप भी बनते हैं। तो हर तरीके के होते हैं, ये थोड़ी जनरल नॉलेज है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। देखो बच्चे, कोई तो घर बार छोड़कर सन्यासियों में भी ऐसे होते हैं, कोई तो घर बार छोड़कर कफनी पहन लेते हैं, वहां पर भी सगे लगे होते हैं। बच्चे देखो, वहां कोई वर्षा की बात नहीं रहती। बाबा कहते हैं बच्चे जो पवित्रता की राखी बांधते हैं उनको सगा कहा जाता है, जो कि बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे तो कह ना सके। बच्चे यहाँ ये राजयोग द्वारा बुराइयों का संन्यास है, वहां हठ योग द्वारा संन्यास करते हैं। बाबा ने समझाया यह है बच्चे ज्ञान इंद्र सभा। इंद्र सभा कहते हैं ना, ये ज्ञान इंद्र सभा है। यहाँ सब पुखराज परियां हैं, नीलम है ना, परियों के नाम है ना अलग अलग तरीके से। 9 रत्नों की भी बच्चे बड़ी महिमा है, अंगूठी भी पहनते हैं। अष्ट रत्न जो सफल होते हैं, 9वां है हमारा शिव बाबा। तो कहते भक्ति में बच्चे पुकारते हैं बाबा आ जाओ, तो हम सदैव हर्षित रहेंगे, आपकी मुरली सुनकर औरों को भी सुनाएंगे। अच्छा बच्चे, फिर प्रिंस प्रिंसेस रतन जड़ित मुरली भी बजाते होंगे, है ऐसा थोड़ी, वहां पर भी वाद्य यंत्र तो होते हैं ना, जो प्रिंटिंग सिस्टम है वो भी होता है, कला करते है ना, समय को सफल करते हैं देवताएं, अपना कलाकृति करते हैं ना, पेंटिंग वगैरह करते हैं, वाद्य यंत्र कई तरीके के, है ना, वो म्यूजिक सिस्टम सारा होता है, चिंता की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मुरली आदि भी बजाने का कृष्ण को शौक रहता होगा। श्री कृष्ण को मुरली मिली थी जरूर, तो यादगार में दिखाया है कि रास करते हुए भी दिखाया है। तो बच्चे देखो, ये है ज्ञान मुरली, वो वैसी है रतन जड़ित, ये है ज्ञान की मुरली, ये ज्ञान मुरली है, ये ज्ञान सागर का ही काम है ज्ञान मुरली बजाना अर्थात सुनाना। ज्ञान की बात यहाँ है बच्चे, वहां कोई ज्ञान की बात नहीं है, वहां तो स्थूल चीजें, स्थूल रूप में सूक्ष्म चीजें, आध्यात्मिक चीजें भी स्थूल रूप में दर्शाई गई हैं। जैसे बाबा कहते बच्चे अकासुर बकासुर डकासुर पूतना फलाना, ये कोई वैसे नहीं, ये वास्तव में हमारे अंदर में जो विकार है, एक रावण की बात नहीं, घर घर में है रावण बैठा, हर आत्मा के दिल में उतर गया है वो, है ना। तो सूक्ष्म और आध्यात्मिक बातें बाबा करके हमें सिखाते। वर्तमान में इन्हीं की सूक्ष्मता को समझना अति अनिवार्य है, आवश्यकता है आज की।
शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा सिखलाई, समझाई। बाबा कहते बच्चे एक रूहानी यात्रा है तुम्हारी, दूसरा फिर मनुष्य जिस्मानी यात्रा करते हैं जो तुम बच्चे भी करके आए हो। सुप्रीम बाप कहते बच्चे मैं तुमको भी यात्रा पर ले जाता हूँ, ऐसी यात्रा पर जो परम धाम से फिर सतयुग में जाएंगे, इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। बाबा है बड़े थे बड़ा सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी मास्टर पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। या बच्चे धारण करने की बातें हैं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी हैं जिनको पूरा योग रहता नहीं है, बल ज्ञान की धारणा अच्छी भी रहती है परंतु योग ठहरता नहीं। ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती बच्चे, योग में माया इंटरफेयर करती। जहां बैठो और 2 मिनट में परम धाम भी गए और परम धाम से फिर कहां बुद्धि चली गई कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहते माया योग में इंटरफेयर करती, मन बुद्धि एकाग्र होने नहीं देती शिव बाबा के स्वरूप पर। यह बच्चे ब्रह्मपुत्र नदी है जो धारणा करके फिर बच्चों को भी कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है शिव बाबा, निराकार साकार तन में आया है। जो निराकार रूप है वो बदल कर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है बच्चे, नशे में रहो, स्वाभिमानी रहो। ब्राह्मणों का बहुत ऊंच कुल है। हम शुद्ध कर्मी, शुद्ध आहारी, शुद्ध व्यवहारी ब्राह्मण है, हम कोई नामधारी ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ देखो बच्चे, बाप ब्रह्मामुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान देवी, ज्ञान देवता धर्म की और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में बच्चे और कोई धर्म होता नहीं सिवाय आदि सनातन देवी देवता धर्म के। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अभी स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो हैं वही आगे चलकर क्या बनते हैं, है ना, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। जाएंगे कहां, क्षमा तो एक ही है पर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वो सतयुग में आएंगे जरूर, और पुरुषार्थ अच्छा किया होगा तो ऊंच पद भी पाएंगे। बाबा कहते बच्चे प्रजा भी बहुत बनती है ना, गिनती क्या, बहुत प्रजा, 33 करोड़ मान महीना रखता है। प्रजा भी बच्चे बहुत बनती है। कोई आकर के फिर चले जाते हैं चक्कर लगा के। जाएंगे कहाँ, क्षमा तो एक ही है ना बच्चे, परवाने अनेक हैं तो क्षमा पर परवाने आते हैं। भागंती भी हो जाते हैं जाने वाले बच्चे, जाएंगे भी। सतगुरु की निंदा कराई है, अच्छा फिर भी बाबा के पास आते हैं। देखो बाबा कितना दयालु है। हम सब भी बाप समान बने और सबको आगे बढ़ाना सीखें। बाबा कहते तो बाबा के पास आते हैं, समझाया जाता है। फिर से तुम बच्चे ज्ञान उठा सकते हो, फील करते हैं बरोबर हमारी भूल हुई है, महसूस भी तो करें। आए फिर बिगड़ डाले तो फिर ऐसों से तो बाबा बचा के ही रखो, है ना। बाबा कहते कि फील करते हैं बरोबर हमारी भूल हुई है तो उनको भी शरण लेना पड़ता है। भाई बाबा तो बाबा ही है ना। फिर उनकी भी सेवा करेंगे, अंत तक फुल रहम करते रहना है बच्चे। कितना भी कोई बिघन डालते हैं फिर भी कहेंगे भल आओ, ट्रायल करो, मना नहीं है। बाप है ही फुल रहम दिल, रहम का सागर। तुम उनके बच्चे हो। बाबा का इशारा समझा। काश बाबा के सब बच्चे इस गहराई को समझ लें और अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को भी जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना आगे बढ़ाएं। साथ साथ उन्हें हेल्प भी करें, वाइब्रेशंस भी दें, समझाएं भी, लेकिन उनको लात मार के साइड करना ये कहीं का अच्छा नहीं है। याद रखो प्रजा भी तो बहुत बननी है, और जो प्रजा बनेगी, जो वहां पर चंडाल आदि भी होंगे, जो वहां पर नौकरों के नौकर चाकर भी होंगे, तो वो आपके जैसे या कोई राजा महाराजाओं बनने वाला थोड़ी ना पुरुषार्थ करेंगे, है ना। तो कोई सेवा साथी है, कोई कभी कभी गिनती ही बढ़ा देता है, तो चलो आपका भी स्वागत है, वेलकम है। ना जाने कब किस वेश में उसे अच्छी पॉइंट टच हो जाए और फिर वो नारायण बनने का पुरुषार्थ करने लग जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मना नहीं है, बाप है ही फुल रहम दिल, और तुम बच्चे उनके बच्चे हो, मास्टर फुल रहम दिल बनो। कहते हैं बाबा माया ने भटकाया है। अच्छा बच्चे फिर उनकी सर्विस की जाती है, शरण में आते तो उन्हें उठाना चाहिए, गले लगाना चाहिए,
उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। घृणा ना करो, नफरत के बीज ना बो मेरे भाई। देखो बच्चे, अवगुण को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। सुना, ये कला सीखो, ना किसी के दुश्मन बनो और ना किसी को दुश्मन बनाने का कोई कार्य करो। अपना भी मत बनाओ किसी का दुश्मन। हाथ जोड़कर अपना शांत हो जाओ, अच्छा है। बाबा कहते बच्चे, अवगुण निकाल कर गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे बच्चे सदा सुखी रहो, ये है भगवान की पहचान। रहम आता है, कहाँ जाएंगे और तो कोई बच्चे जगह है ही नहीं जहां बाप से वर्षा ले सके। बाप सब बातें समझाते हैं, बहुत नहीं धारणा कर सकते तो फिर बच्चे थोड़ा ही सही, है ना। बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही कि धारणाएं ज्यादा नहीं कर सकते तो चलो थोड़ी ही सही, जितनी कर सकते उतनी ही सही, है ना। चलो थोड़ा ही सही, अच्छा मन मना भाव, योग तो कर सकते हो। फिर बाबा शांत हो गया, कहीं बच्चे इसको उल्टा उठा कर कम धारणा वाले ना बन जाए। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे मन मना भाव, बाप की याद में रहो। आत्मा का स्वधर्म शांत है, शांत। अटेंशन प्लीज, सावधान, अपने बाप को याद करते रहो। ये है ही सहज राजयोग। योग कहने से मनुष्य मूझ जाते हैं। बाबा कहते अरे बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो, जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिलता है तुम उसको भूल जाते हो, महसूस नहीं करते। तब और अब में कितना फर्क है। बाबा मिला तो मिल गया खजाना प्यार का, है ना, हर तरीके का खजाना मिला। बाबा कहते अरे बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो, जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला तो उनको भूल जाते हो। बाबा को भूला तो वर्षा बच्चे गुम। याद रहे, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहना है हमेशा। कुछ भी हो, परिस्थिति स्थिति कैसी भी हो, समस्या कैसी भी हो, कनेक्शन ही तोड़ देंगे तो बल्ब जलेगा कैसे, जिंदगी की चक्की चलेगी कैसे। याद रहे, आत्म अभिमानी बदले देह अभिमानी बनेंगे तो बच्चे धोखा खा लेते हैं। सन्यासियों का होता है निवृत्ति मार्ग, घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं। भारत पतित बनना शुरू होता है तो बच्चे ये आकर के मरम्मत का काम करते। कौन? संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सन्यासी विशेष, जो पवित्रता के लिए घर परिवार सुख साधन सब छोड़ देते हैं, उनके लिए विशेष बाबा कहते हैं। अपवित्र बनने से भारत को रोकते हैं। उनमें प्योरिटी की बच्चे ताकत रहती है, इतनी ताकत रहती है जंगलों में उन्हें भोजन प्राप्त होता है, सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। कन्या भी पवित्र होती तो उसको सब माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र हैं तो सब माथा टेकते हैं बच्चे मंदिरों में। सतयुग में माथा टेकने की बच्चे कोई बात नहीं, क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने आप को नॉलेज के यानी ज्ञान के दर्पण में देखना चाहिए। हमारे में अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूत माना विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, किसी भी प्रकार का भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के, अपने को बच्चे लायक बनाना है। लायक तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है हमारा मीठा प्यारा, हम सब के दिलों का सहारा, मीठा मीठा शिव बाबा प्यारा। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी तुल्य हैं, अंदर से खोखले, चरित्रहीन। ढूंढो तो कोई एक मिलता है चरित्रवान। तो ऐसे समय पर हीरे जैसा बाबा जिनको मिल गया, बड़े किस्मत वाले हो भाई। अपनी किस्मत को संभाल के रखो। कल बाबा ने कहा संभालना आना चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तमो प्रधान कौड़ी जैसे हैं, महिमा सारी उस एक बाबा की है। सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये एक बाप का कार्य है। क्या ये कोई मनुष्य, कोई महान आत्मा, कोई देव आत्मा, कोई धर्म पिता नहीं कर सकता है। सारे विश्व को परिवर्तन करना, पावन बनाना, सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना, ये एक बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा।
धारणा का सार, बाप पर पूरा बलि चढ़ बाप का सगा बच्चा बन पूरा वर्षा लेने के लायक बनना है, पूरा पवित्र बनना है। अपने को नॉलेज के दर्पण में देखो, भूतों को निकाल, गुणवान बनो। बाबा के को प्राप्त करने के बाद भी अगर भूत अंदर से नहीं निकले तो फिर है ना, दैत्यपना नहीं जाएगा तो देवत्व तो आएगा कैसे? विचार करो। बाप की मुरली सुन, धारण कर औरों को भी करानी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जो तुम्हें आता है वो दूसरों को जरूर सिखाओ, जरूर सिखाओ, जरूर सिखाओ। आज का वरदान है, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। डिटेल है, बाप दादा कहते बच्चे आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में बच्चे मेहनत करते आए हो, अभी मेहनत से छूट गए हो। बाप के बने तो मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। बाबा के बच्चों का कहीं व्यवहार में जाना, उपस्थिति ही उनके लिए बहुत काफी है, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर बच्चे सहज हो गया है, निमित्त मात्र कर रहे हो। निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होता है। व्यवहार नहीं लेकिन खेल है, खेल। माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामानुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना बच्चे, ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। सदा इसी स्मृति में रहो, ठीक है? सदा इसी स्मृति में रखो, मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। इसी स्मृति में रहो, अपने आप को इसी स्मृति में रखो। स्लोगन है, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। क्या? जीवन में मधुरता का, मधुरम मधुरम, मधुरता है ना, मिठास ऐसी हो, पूछो मत। चुटकी में किसी को बाबा का बना दो, बाबा की तरफ खींच दो, अच्छाई की तरफ आकर्षित कर दो। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। अच्छा, ये था स्लोगन आज का। शुक्रिया मीठे बाबा, वाह बाबा वाह, वाह हम सबका सौभाग्य, वाह वहारे हम, वहारे मेरा भाग्य, नशे में रहो। कल बाबा ने कहा था अमृत वेले तो अच्छी रूह रिहान करते हैं लेकिन फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो निरंतर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते और रात को सोते भी बाबा की मस्ती में, मौलाई मस्ती में, है ना, मस्त रहना सीखो। ये जीवन बड़ा सरल है, सारी उपलब्धियां, सारी प्राप्तियों का आधार यही है, मौलाई मस्ती। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है ईश्वरीय पालना में पलते हुए अपने जीवन को, जीवन के हर पल को, हर घड़ी को, हर सेकंड को सफल 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 बना ही रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। इन्हीं दिल की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं और कल मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।